Subscribe to Educatory for free education. So let's start with different types of sets. जो हमारे पास समुच्चय के अलग अलग टाइप्स हैं, जो सेट के अलग अलग टाइप हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट। ये जो फाइनाइट सेट होता है, नाम से पता चल रहा है ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, डेफिनेशन भी यही है, ए सेट कंटेनिंग finite number of elements is called finite set। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब काउंटेबल। लेट सपोज जैसे कोई सेट ए है, ए में अगर मैं कोई एलिमेंट डाल दूं 1 2 3 4 एंड 5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, और एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो देखो, वैसे रिवर्स मुझे नहीं पता कितनी होंगी इंडिया में, हो सकता है 20 हो सकता है 200, हो सकता है 2000। ठीक है, बट जितनी भी होंगी हमें एक प्रॉपर लिस्ट तो मिल सकती है ना। हमें एटलस में हमें प्रॉपर लिस्ट तो मिल जाएगी ना कि ये रिवर है, ये रिवर है, ऐसे करके ये सारी रिवर्स को हम लिस्ट कर सकते हैं, तो मतलब फाइनाइट होगी। फाइनाइट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है, काउंटेबल। जब भी हम किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, जैसे सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया 20 200 2000 चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन काउंटेबल होंगी। ऐसा तो नहीं कि हम काउंट नहीं कर सकें, काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट सेट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, एंड one more, set of natural numbers less than 10 raised to power 10। Now this 10 raised to power 10 is very big number, बहुत बड़ा नंबर है, बट कहीं ना कहीं होगा तो काउंटेबल ही। पहली बात तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है 1 2 3 अप सोन चलता जाता है, ये तो अनकाउंटेबल होता है, इसका एंड हमें नहीं पता, इसका मतलब ये फाइनाइट नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ कि इसका एंड मुझे पता है, अगर ये 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 अप सोन चलता जाए, तो 10 रेस टू पावर 10 तक रुकेगा। ठीक है, जो इसका लास्ट नंबर होगा वो होगा 10 रेस टू पावर 10। मुझे नहीं पता ये 10 रेस्ट पावर 10 कितना होगा या क्या होगा, बट हाँ इसका एंड पॉइंट तो पता है। मतलब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक कुछ काउंटेबल नंबर्स होंगे, तो इन काउंटेबल नंबर्स को मैं काउंट कर सकता हूँ, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं सेट के एलिमेंट्स को, वो सभी क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल फाइनाइट सेट की तरह, जस्ट इसका ऑपोजिट। जैसे फाइनाइट सेट में हमारे पास एक टर्म थी, दैट इज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। इसमें क्या होगा हमारे पास, अनकाउंटेबल। ओके, सो अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अगर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, दैट मीन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट, जैसे 1 2, अभी आपको बताया था अप सॉन्ग, इसका हमें एंड पॉइंट पता है क्या, नहीं पता ना। तो अगर एंड पॉइंट ही नहीं पता तो हम काउंट कैसे करेंगे, लाइक कहाँ तक काउंट करेंगे, 100 तक करेंगे, 1000 तक करेंगे, 10,000 तक, कोई फिक्स नहीं है। दैट मीन्स ये सेट ऑफ अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है, दैट मीन्स दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही और सेट जो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर की तरह, इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में जीरो के पास आके रुकते हैं, -1 0 1 2 एंड सोन चलते जाते हैं, ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही इसका एंड पॉइंट पता है। दैट मीन्स ये भी अनकाउंटेबल हो गया, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन ए प्लेन। अब ये जो दूसरा एग्जांपल है ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल एग्जांपल है, देखते हैं कैसे, थोड़ा प्रैक्टिकल है। कि जो सेट ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, कोई एक्स वाई प्लेन, ये मेरे पास वाई एक्सेस है, ये मेरे पास एक्स एक्सेस है। इस एक्स वाई प्लेन में मेरे पास एक पॉइंट आ गया, कोई भी रैंडम पॉइंट मैंने उठाया, इस पॉइंट से मैं कितनी लाइंस पास कर सकता हूँ, देखा जाए तो एक लाइन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख रहे हो, अनकाउंटेबल लाइंस हो जाएंगी। क्यों,
आपको लगेगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इतने नजदीक इतने पास पास में लाइन ड्रॉ कर दूं फिर क्या होगा, तो इसे हम जूम कर देंगे। इसे अगर मैं और जूम करूंगा, देखो जितना ज्यादा मैं इसे जूम करूंगा उतनी ज्यादा मेरे पास लाइंस और बारीकी में आती जाएंगी और थिन लाइंस आ रही, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज अनकाउंटेबल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो आता है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। देखो बहुत ही इंटरेक्टिव एग्जांपल है ये। मैं अगर नंबर लाइन की बात करूं तो ये मेरे पास 1 रहा और ये रहा 2। थोड़ा जूम आउट करके लिख रहा हूं मैं। ओके, 1 एंड 2। अब ये 1 और 2 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई कर सकते हैं? 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन, 1.9 एंड 2। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे और जूम आउट करूं, अगर मैं 1 और 1 के 1.1 के जो बीच में है यहाँ लेकर जाऊं तो क्या होगा? तो मैं इस लाइन को और जूम करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो इस लाइन को जब मैंने और जूम किया तो ये रहा मेरे पास 1 एंड ये रहा मेरे पास 1.1। तो यहाँ क्या आएगा? 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 एंड सो ऑन। कब तक चलता जाएगा ये? 1.10 तक चलता जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 1 और 1.01 के बीच में और जूम इन करूंगा तो कुछ और नंबर्स आ जाएंगे। तो ये नंबर्स चलते रहेंगे, फिर चाहे वो 1.00000000001 क्यों ना हो, लेकिन ये भी 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। दैट मीन्स दिस विल लाई बिटवीन 1 to 2। ओके, सो वी कैन से दैट कि 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स जो होंगे वो लाई करेंगे। हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम जूम इन करेंगे नंबर लाइन को वैसे वैसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो ये थे हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, जिसके आपको एग्जांपल्स भी बता दिए मैंने। होप आपको समझ आ गया होगा।